हेलो नमस्कार। क्लास 10 गणित प्रश्नावली 13.2 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का हमने 2 क्वेश्चन बता दिया। अब तीसरा क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको चलिए हम लोग लगाने का प्रयास करते हैं और इसको अच्छे ढंग से सीखते हैं। दिया है एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी। प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है तथा इसकी जो लंबाई दे रखा है 5 सेंटीमीटर और व्यास हमें दे रखा है 2.8 सेंटीमीटर। और ये हमारा गुलाब जामुन यहाँ पर चित्र बना करके दिया है। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। तो अब यहाँ से इसको हम लोग हल करेंगे। तो अब जो दिया है उसको हम लोग लिख लेंगे। तो गुलाब जामुन कैसा है, एक बेलन के आकार का है। मान लीजिए हमारा गुलाब जामुन है जिसके दोनों सिरे पर अर्धगोला है, इस टाइप का। इस गुलाब जामुन की जो लंबाई दे रखा है हमें 5 सेंटीमीटर दे रखा है और व्यास, इसका जो व्यास है यह हमें दे रखा है 2.8 सेंटीमीटर। तो जब जो व्यास इस बेलन का होगा वही व्यास अर्धगोले का होगा तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी। इसकी जो त्रिज्या r बराबर कितना हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। इधर भी इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी कितना हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ से तो हमें व्यास दिया है, त्रिज्या हमने निकाल लिया। अब लेकिन रह गया कि यहाँ से यहाँ तक जो है कि पूरे गुलाब जामुन की मतलब ये लंबाई दे रखा है, लेकिन हमें चाहिए बेलन की भी ऊंचाई या लंबाई चाहिए। तो बेलन की लंबाई कैसे निकलेगा 1.4 और 1.4 दोनों को ऐड करेंगे और इसमें से इतना घटा लेंगे तो हमें इतने भाग यहाँ से यहाँ तक मतलब यहाँ से यहाँ तक हमें मिल जाएगा। तो 5 में से क्या घटा लेंगे 2.8, 5 माइनस 2.8 घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। तो ये हमें बेलन का यहाँ से हमें ऊंचाई मिल जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है क्लास 10 गणित प्रश्नावली 13.2 प्रश्न नंबर 3 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो यहाँ से लिख लेंगे बेलन व अर्धगोले का त्रिज्या r बराबर कितना दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर और बेलन की जो ऊंचाई दे रखा है बेलन की ऊंचाई h बराबर हमें यहाँ पर निकाला है, कितना निकाला 2.2 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई हमने 2.2 सेंटीमीटर निकाल लिया। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। प्रश्नानुसार जो चीज़ें हमें दिया है तो हम निकाल लेंगे क्या एक गुलाब जामुन का आयतन। तो यहाँ से लिखेंगे एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर कैसे निकलेगा। अब इसको जोड़ लेंगे मतलब बेलन प्लस 2 अर्धगोला। तो बेलन का आयतन प्लस 2 अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। अब इसको सूत्र में भरेंगे तो आ जाएगा बेलन का आयतन होता है πr² प्लस 2 गुणे अर्धगोले का सूत्र था 2/3 πr²। अब यहाँ से कॉमन देखिए क्या निकल रहा है πr। चलिए तो यहाँ से निकाल लेता हूँ πr का वर्ग। तो बचेगा क्या h प्लस का 2 दूना के 4/3 गुणे r। अब देखिए यहाँ पर हमने कितना एक गुलाब जामुन का निकाल रहा हूँ ना, तो यहाँ पर गुणे 45 कर दे रहा हूँ
क्योंकि 4500 का यहाँ पर आयतन निकल जाएगा। तो इसका जब मान भरेंगे, इसका जब हम लोग मान भरेंगे तो आएगा यहाँ से हमें 22 बटा जो है कि 7 गुड़े आर कितना दे रखा है 1.4 और गुड़े 1.4, यहाँ पर 2.2 प्लस का 4/3 गुड़े 1.4 और गुड़े यहाँ पर आ जाएगा 45। जब इसको पूरा टोटल हल करेंगे ना, इसको जब पूरा टोटल हल करेंगे तो देखिए गुणा भाग तो यहाँ पर करना पड़ेगा, लंबा होगा, तो आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना होगा भाई, यहाँ पर गुणा भाग थोड़ा सा लंबा होगा। अब इसका पूरा गुणा करेंगे और इस टोटल का पूरा गुणा करेंगे तो हमें कुल टोटल मिल जाएगा 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमें मिलेगा 45 गुलाब जामुन का जो आयतन आया है 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। तो अभी आप पूछा है चाशनी, तो चाशनी निकालना है, कैसे निकलेगा? तो यहाँ से लिखेंगे चाशनी, चाशनी बराबर कुल आयतन, कुल आयतन का 30%, कुल आयतन का 30%। तो कुल आयतन कितना है 1127.25 गुड़े 30 बटे में क्या करेंगे 100 कर लेंगे, क्योंकि परसेंट का मतलब क्या होता है 100। एक जीरो से एक जीरो कटेगा। अब इसका जब गुणा करेंगे ना, टोटल 3 का गुणा करेंगे और 10 से जब भाग देंगे ना तो आ जाएगा 338.24 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन लगभग में इसको निकाल लेंगे हम कैसे 338 सेंटीमीटर क्यूब लगभग, ये हमारा आ जाएगा आंसर। तो प्लीज़ बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।